हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानश्री क्लासेस पे। आज के वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25, दैट मीन्स पेपर 1। और ये जो पेपर आज डिस्कस होगा वो यूजीसी नेट 2018 जून वाला पेपर डिस्कस होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो गाइस यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या उसका यहाँ पे इंडिकेशन है कि किस तरह से जो टीचिंग है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो कौन कौन सा इसमें से टीचिंग का बेसिकली नेचर और ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर रहे हैं। तो देखते हैं हिंदी में कि कौन से समुच्च शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य को बता रहे हैं उत्तम ढंग से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे जो आंसर होंगे वो इतने सिर्फ 3 इसमें से क्या है आंसर। तो पहला देखते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंट्रीग्रेटली रिलेटेड। टीचिंग और लर्निंग आपस में संबंधित हैं। तो राइट ए तो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ए सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। तो हमारा आंसर या तो ए हो सकता है या थर्ड हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, अगला देखते हैं। देयर इज नो कनेक्शन, नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षण और प्रशिक्षण में भी कोई संबंध अंतर नहीं है। तो बी आंसर क्या, बी सेंटेंस क्या है, गलत है। तो बी ऑप्शन भी यहाँ से हम हटा देंगे। तो हमारा जो सही आंसर वो होगा वो क्या होगा, ए सी एफ। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक को यूज करते हुए आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज वहां पे हमारे पास समय कम होता है। ठीक है, सो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यानी कि लर्नर के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो जल्दी सीख जाएगा। तो यहाँ पे आप बाकी कुछ अब देखेंगे कि पेरेंट्स का क्या स्टेटस है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, या उसकी फैमिली का साइज क्या है, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो राइट आंसर क्या होगा, 1 प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इनको आपस में मैच करेंगे कि लेक्चर डिस्कसिंग इन द ग्रुप, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर, तो सारे ही वैसे तो बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जहां पे अगर किसी एक का भी आपको आंसर पता है तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम कोशिश करते हैं कि ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा है जो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो हम अगर देखें जो सबसे आसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर स्किनर ने दिया था, और उन्होंने ये बताया था कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टेक्निक का मतलब होता है कि जो भी चीज हमें दी गई है उसको हम छोटे छोटे स्टेप्स में बताएं। सो स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइड। हमने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, अगर हम सही हैं तो हम आगे जाएंगे और हम गलत हैं तो हम फिर से उसी क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। दैट्स कॉल्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टेक्निक गिवन बाय स्किनर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी का जो आंसर होगा वो 1 होगा। तो बस मैं एक पढ़ूंगी क्योंकि मैं इसके बारे में सबसे ज्यादा श्योर हूं। हो सकता है आप इनमें से किसी और के बारे में बहुत ज्यादा श्योर हो, लेकिन ऐसा आपको एक, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि इसका आंसर क्या ये होगा, इसका 1। तो अब हम देखेंगे क्या इससे हमारा आंसर सही हो रहा है। तो डी का 1, तो डी का 1 सिर्फ एक में ही है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ने में किसी स्टूडेंट को हो सकता है 4 मिनट लगते, 2 मिनट लगते, 1 मिनट लगता है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ेंगे तो कुछ सेकंड में आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही इजी तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए आजकल ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, ABCDEFGHI इतना JK इतना तक मैंने देखा है आजकल के पेपर में जो ऑप्शंस आ रहे हैं। अब हमें सारे पढ़ने की जरूरत एकदम से नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना ही चाहिए कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता क्या है। तो फॉर्मेटिव वो होता है जो ड्यूरिंग, यानी कि जब हमारा क्लास चल रहा है, टीचिंग लर्निंग हो रही है, उसी समय जो मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, उसको हम फॉर्मेटिव कहते हैं। इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, सुधारात्मक होता है। अब देखते हैं इसमें से हम क्या करते हैं। ए टीचर अवॉर्ड्स ग्रेड टू स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांसक्रिप्टेड द कोर्स वर्क, यानी एक बच्चे ने जब पढ़ाई कर ली तो कोर्स जब पूरा हो गया तब बच्चे को टीचर ने क्या किया है, ग्रेड दिया है।
तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में दे रहा है, तो ए नहीं हो सकता, तो ए नहीं हो सकता है। तो अब हमें ऐसा नहीं करना है सारे पढ़ते जाने, नो, अब हम जाएंगे ऑप्शन पे, ऑप्शन में से ये हटाएंगे, ये हटाएंगे। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचे, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन बचे, ए, सेकंड एंड फोर्थ। अब इसमें से कॉमन को देखो, कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे कॉमन है, डी और बी दोनों क्या है, कॉमन है। तो अब आपको सिर्फ एक पढ़ना होगा और आपका आंसर मिल जाएगा। अब मैं इसमें से पढ़ूंगी सी। सी कह रहा है द टीचर गिव मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन अ यूनिट टेस्ट। एक स्टूडेंट, एक टीचर इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। तो ग्रेड देना या अंक देना, ये जो सारी चीजें हैं वो किस कब की जाती है, समेटिव में। तो ये भी क्या है, सी भी नहीं हो सकता। तो सी भी अगर नहीं हो सकता है तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि राइट आंसर इज 4। तो आपने देखा कि यहाँ पे 6 ऑप्शन थे हमारे पास और मैंने सिर्फ कितने पढ़े हैं, मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन पढ़े थे, एक ए पढ़ा था, एक सी पढ़ा था और उसी से मुझे अपना आंसर मिल गया। तो ऐसे करके जब आप करेंगे तो आपका पेपर में कम से कम 30 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐसे ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करना है असर्शन और रीजनिंग का, जो लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा आसान होता है बिकॉज ये समझ पे आधारित है ना। तो हम इसको समझेंगे। तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे एक असर्शन है और उसका रीजनिंग है। तो इसको सॉल्व करने का पहला तरीका ये है कि सबसे पहले तो ये चेक करो कि आपको ये दोनों सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, ये दोनों सेंटेंस सही हैं या गलत हैं। तो जब मैंने दोनों सेंटेंस को देखा तो पहला कह रहा है कि जितनी भी टीचिंग होती है वो इसलिए होती है, उसका एम होता है कि जो लर्निंग है वो हो जाए। अब अप्लाइड कर लो मेरे ऊपर, मैं आपको टीच कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा एम है कि आप सीख लें, तो इसलिए तो पढ़ा रही हूँ। तो इसका मतलब है कि सेंटेंस ए कैसा है, सही है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, समस्त अधिगम शिक्षण से ही आता है। यानी कि जीवन में आप जो कुछ भी सीखते हैं वो टीचिंग से सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अपनी इंटेलिजेंस से भी सीखते हैं, सूझ के द्वारा सीखते हैं, इनसाइट लर्निंग जिसको बोलते हैं वो भी आप सीखते हो। आपको उसके लिए टीचिंग की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं। इसका मतलब है कि ये जो है वो गलत है। तो अगर आपने ये देखा कि दोनों सही हैं, अगर दोनों सही होते हैं तब हम ये चेक करते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। लेकिन हमें पहले ही बार में आंसर मिल गया, सेकंड जो आर है वो क्या है, गलत है। तो और ए क्या है, सही है। तो सही आंसर क्या हो गया, थर्ड। तो हम इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं। आगे जब आएंगे तो हम वैसे भी बताएंगे कि और आगे का क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रिसर्च से क्वेश्चन है अगला कि फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएटिव रिसर्च, ये 3 जो रिसर्च है ये बहुत ही बेसिक टाइप की रिसर्च है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध। ठीक है, अब इनमें से हम सबसे पहले उसको ढूंढेंगे जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा श्योर हैं। हो सकता है कोई लोग किसी में हो, मैं इन दोनों के बारे में हमेशा श्योर रहती हूँ, एक्शन और फंडामेंटल। तो एक्शन रिसर्च किस लिए होती है कि जो भी हमारी सिचुएशन है, एग्जिटिंग सिचुएशन जो भी चल रही है, उस चल रही सिचुएशन में चेंज लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च करते हैं। तो एक्शन रिसर्च क्या कर रही है, एग्जिटिंग सिचुएशन में, यानी कि हस्तक्षेप का उपयोग करके प्रचलित स्थिति में हम सुधार लाते हैं। तो सी का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। बट सी का तो थर्ड कई सारे में दिया है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब हमें एक और देखना है, तो मैं यहाँ से फंडामेंटल को देख लेती हूँ। तो फंडामेंटल रिसर्च ये कहती है कि इसलिए करना है फंडामेंटल रिसर्च। अब देखो शॉर्टकट देखो इसका, फंडामेंटल रिसर्च का निकालना है। अब हमारा क्या है कि तीनों में क्या दिया है ये, तो इसका मतलब है कि 4 आंसर तो नहीं हो सकता। और जब 4 आंसर नहीं हो सकता है इसका मतलब है कि ए का सेकंड नहीं हो सकता। ए का सेकंड नहीं हो सकता है तो या तो ए का यहाँ पे 5th होगा
या यहाँ ए का फर्स्ट होगा। तो फंडामेंटल रिसर्च में सिर्फ आपको ये देखना है और ये देखना है, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि ए का क्या हो सकता है कि फंडामेंटल रिसर्च होती क्या है, तो सबसे पहले हम ए से चेक करेंगे। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अलग अलग तरीके से करना इसको सीख जाएं। तो हमारा आंसर सीधी सी बात है, यहाँ से ही कहीं से होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से हमारा आंसर होगा। फंडामेंटल रिसर्च की जाती है थ्योरी को बनाने के लिए, थ्योरी बिल्डिंग के लिए। तो थ्योरी बिल्डिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं। तो थ्योरी बिल्डिंग के लिए इस दो का आंसर हमें पता है, थ्योरी बिल्डिंग, इसका आंसर ये होगा। यानी कि ए का सेकेंड और सी का थर्ड चेक अगर कर लो तो हमें हमारा आंसर मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेट ऑफ एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च। तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, नियोजन, क्रियान्वयन, प्रेक्षण करना, गहन चिंतन करना, ये क्या है, एक सही सीक्वेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिसर्च का क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे कि स्टेप्स पूछे गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगी। तो क्वेश्चन है कि साइंटिफिक मेथड के कौन सा नियर है। नियर का मतलब है कि जो यहाँ पे दिया गया होगा वो 100% सही नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे साइंस के बिल्कुल नियर है। ठीक है, तो पहला है यहाँ, अगर हमें एक भी पता होगा तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि साइंस में हम क्या यूज करते हैं। तो साइंस के लिए समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, ठीक है, perceiving the problem situation, वास्तविक समस्या की पहचान करना, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, रिजल्ट और एक्शन के रूप में हाइपोथेसिस इन एक्शन। यानी कि साइंस का एक खासियत होता है कि या तो वेरिफिकेशन करना या फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। यानी कि साइंस में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और उनको टेस्ट करते हैं, परिकल्पनाएं बनाकर उनका टेस्ट करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है रिसर्च इथिक्स इन कंसर्न विद एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज फॉलोइंग द। किस जो शोध नैतिकता की जो समस्या है किस पहलू से संबंधित है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है, बहुत कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, यानी कि रिसर्च इथिक्स का जो संबंध होता है वो किससे होता है, रिपोर्टिंग से होता है, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग। तो हमेशा याद रखिए रिसर्च इथिक्स मींस रिपोर्टिंग से उसका रिलेशन है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर न्यूर्चरिंग क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग रिलेटिवली ग्रेटर। निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3rd की पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो निकल के बाहर आएगी। क्योंकि जब हम कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पे कुछ बोलेंगे, कुछ हमसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, तो उस कॉन्फ्रेंस में हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो अच्छे से बाहर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।